नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसा रहेगा मई 2021 का महीना, इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मई 2021 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से। मई माह की नक्षत्र गणना इस प्रकार है। इस माह का आरंभ जो पहली तारीख है वो मेष लगन में सूर्योदय हो रहा है। लगन में सूर्य और शुक्र, चंद्रमा धनु राशि नवम भाव में, मंगल मिथुन राशि तीसरे भाव में, बुध राहु के साथ दूसरे भाव में, बृहस्पति कुंभ राशि 11वें भाव में, शनि स्वराशि मकर में 10वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में। शनि और मंगल का षडाष्टक योग, बुध और राहु का और शनि के साथ नवम पंचम योग, और बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम योग। मंगल और केतु का षडाष्टक योग और सूर्य शुक्र और केतु का षडाष्टक योग। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक नई जागृति आएगी। व्यक्ति स्वयं सतर्क रहना शुरू करेगा। ग्रह योगायोग बहुत अनुकूल है, लेकिन जब जब राहु के साथ संबंध बनता है और जब जब सूर्य और केतु का संबंध बनता है, तब तक कोई न कोई महामारी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। तो महामारी को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, परंतु समय राष्ट्र के लिए अनुकूल है। राजनीतिक मंच पर आक्रामक अखाड़े बने रहेंगे, फिर भी राष्ट्र में एक नई सोच उत्पन्न होगी, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। शत्रु भाव रखने वाले राष्ट्र एवं विघटनकारी आतंककारी शक्तियां छिन्न भिन्न होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जनता को राहत मिलेगी। तो जो नक्षत्र गणना है मई महीने की, वो जो साधारण जनता है, शासन उसको पूरा सहयोग करेगा। सरकार की तरफ से जो अंतिम लाइन वाले लोग हैं, जो बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, उनके लिए नए नए रोजगार के साधन, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बहुत अच्छे। लेकिन कुछ गणनाएं इस तरह की है, वो ये संकेत दे रही कि हमें कोरोना वायरस से सावधान तो रहना पड़ेगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। ध्यान रखना भाई, अपने को घर में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोगों से नहीं मिले, और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ स्वयं को भी विचार करना होगा कि ये वायरस नुकसान दे सकता है, इसलिए मास्क लगाना, प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और गुनगुना पानी सेवन करना बड़ा शुभ रहेगा। मई का महीना अपने आप में बड़ा शुभ है, क्योंकि इस महीने में 14 मई को अक्षय तृतीया का अभूतपूर्व कल्याणकारी पर्व है। और अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार है, और ये अबुझ साया भी है। अक्षय तृतीया का पूजा का जो महत्व है वो सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 तक है। अक्षय तृतीया यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए 2021 अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार अपने आप में बड़ा अलौकिक है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऊंच के हैं भाई। ज्योतिष के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है 14 मई 2021। यह दिन नर और नारायण के अवतार का दिन है। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, और हैग्रीव का अवतार भी ये इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की बेला में त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ और सतयुग की समाप्ति। त्रेता और सतयुग की संधि यानी साक्षी तिथि है, और जनमानस के लिए बहुत अद्भुत तिथि है। महाभारत के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रस्तुत किया था। भगवती दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था, और अक्षय तृतीया का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। तो भाई, मई का महीना अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं मई के महीने में 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा ये तो बताऊंगा। इसके साथ में अक्षय तृतीया पर धन संबंधी परेशानियों का निवारण कैसे हो, वो सारे उपाय बताऊंगा। वे लोग जो शादी विवाह के मसले को लेकर बहुत परेशान हैं, उनके लिए उपाय बताऊंगा। कर्जा बहुत रहता है, मुक्ति का उपाय बताऊंगा। पारिवारिक सुख शांति का उपाय बताऊंगा। नौकरी और परिवार में सुकून कैसे रहे, यह भी उपाय। अक्षय तृतीया पर अद्भुत उपाय लेकर आया हूं 12 के 12 राशियों का। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर अपने घर में
भगवान श्री विष्णु माधव की मूर्ति का जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करिएगा। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, आपका कल्याण होगा। अक्षय तृतीया यानी 14 मई 2021 अपने आप में अभूतपूर्व तिथि है, कल्याणकारी तिथि, क्योंकि इस दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है। यदि पावन तिथि है पितृ तर्पण के लिए है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जौ, गेहूं, चना, चावल, सत्तू, दही, दूध से बने पदार्थ पितरों के नाम पर जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान देना बड़ा शुभ माना गया है। और ये वही दिन है जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। संपूर्ण मनोकामनाओं के हिसाब से, अखंड सौभाग्य के हिसाब से, संतान सुरक्षित रहे और घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो, अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय लेकर आया हूं अक्षय तृतीया पर। कैसा रहेगा? मई का महीना और मई के महीने में धन की बरसात हो, मां घर लक्ष्मी आए और संतान को सुख की प्राप्ति हो, शादी विवाह के मसले हल हो और सौभाग्य में वृद्धि हो। अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय भी लेकर आया हूं। तो कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए मई का महीना और अक्षय तृतीया में आपकी मनोकामनाओं की कैसे पूर्ति हो, हर राशि का अलग अलग उपाय भी बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं राशियों पर आता हूं, तो बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणना मई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रही है? और कर्क राशि वालों, इस महीने अक्षय तृतीया है 14 मई को। धन संबंधी परेशानी, नौकरी संबंधी परेशानी, कैरियर संबंधी परेशानी, परिवार संबंधी परेशानी और विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानी का अद्भुत उपाय लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। कर्क राशि वालों, ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो मुझे आपके लिए करनी जरूरी है। क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का संबंध जल तत्व से, और चंद्रमा मन का स्वामी होने के कारण इस राशि के जातक दूसरे के मन की बात को जानने में बड़े कुशल होते हैं। कब प्रधान राशि है भाई, और चंद्रमा मनुष्यो जात है और मन ही मनुष्य मोक्ष और बंधन का कारण है। मन ही सुख और दुख का कारण है। यदि मन आपके हाथ में है तो प्रगति की ओर, और मन के हाथ में आप है तो फिर उतार की ओर है। तो आपको अपने जीवन में अनेकों बार उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, जबकि आप अपने उत्तरदायित्व का पूरा पालन करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आपके जीवन में यदि विघ्न उत्पन्न नहीं हो तो आप बड़े बड़े काम करने के दिखा सकते हैं। स्वतंत्र विचारधारा के समर्थक आप हैं। विवेक बहुत अच्छा होता है कर्क राशि वालों में, बस कल्पनाओं में खोए रहते हैं, स्थिर विचार रख नहीं पाते हैं और मानसिक स्थिति में चंचलता होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति से भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। ये कर्क राशि का गुण है भाई। मैं इस बार स्वास्थ्य को छेड़ रहा हूं कि कर्क राशि वालों के लिए जीवन में स्वास्थ्य को लेकर क्या बातें हैं। तो आपके फेफड़े, आपकी छाती और पेट, इससे हमेशा आपको सावधान रहना चाहिए। यदि पेट को लेकर कोई परेशानी तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, छाती को लेकर कोई समस्या है तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, या फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। चिंता आपकी सबसे बड़ी बीमारी है, आपका सबसे बड़ा शत्रु चिंता है। कर्क राशि वालों को सभी बीमारियां अधिक सोचने के कारण होती है और भावुकता के कारण होती है, इसलिए गहरी सोच और भावुकता पर काबू रखना बहुत जरूरी है। इस राशि के लोग प्राय सपनों को बुनते रहते हैं, सपनों के जाल में रहते हैं और हमेशा सपनों में जाल में रहने के कारण मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। तो इन जो जाल बुनने की जो आदत है उससे भी बचना चाहिए। और ज्यादा सोचने के कारण आपकी पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप उत्तम भोजन के बहुत शौकीन हैं और इस चक्कर में कभी प्राय जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो पेट भी थोड़ा सा बाहर आ जाता है। खांसी, फोड़े, फूंसी और आंतों से लेकर छोटी छोटी इन बीमारियों को लेकर भी आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आंतों को लेकर, फोड़े फुंसियों को लेकर, पेट को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपको अनियंत्रण भावना और उदासी के दायरे से बचने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। और जब आप इसमें ज्यादा फंस जाते हैं तो आप में नशे की आदत आ जाती है, मद्यपान की आदत आती है। इसका प्रभाव बढ़ जाने से मद्यपान और नशा का आप सहारा ले लेते हैं और वो आपके लिए ठीक नहीं है। स्नायु दुर्बलता के शिकार भी कर्क राशि के लोग हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा धनु राशि 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य और शुक्र 10वें भाव में मेष राशि में,
सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में आ जाएगा और 4 मई को शुक्र स्वराशि वृषभ में एकादश भाव में गोचर करेगा और 28 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल माह के आरंभ में मिथुन राशि 12वें भाव से गोचर कर रहा है और बुध माह के आरंभ में राहु के साथ एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति कुंभ राशि अष्टम भाव में, शनिदेव मकर राशि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। ये है कर्क राशि वालों के लिए मई के महीने में ग्रहों का भ्रमण। अब मई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए जो गणनाएं हैं वो सामान्यतः संतुलित जीवन का संकेत दे रही और जीवन के संतुलन में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, धन को जो बेसिक चिंता है उसमें राहत जरूर मिलेगी। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना हेल्थ को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है कर्क राशि वालों को सचेत रहना हेल्थ को लेकर। चलिए इसको थोड़ा सा और गहराई से विस्तार से देखते हैं कि कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, आर्थिक लेन देन, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा मई का महीना। थोड़ा सा विस्तार से जाकर सबसे पहले शिक्षा की बात करें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मई का महीना पूर्ण सावधानी का संकेत दे रहा है। शिक्षा में अनावश्यक बाधाओं का संकेत नजर आ रहा है। कोरोना काल की वजह से इस समय आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, परंतु नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि परिश्रम का फल बहुत अच्छा रहेगा। यदि मेहनत करेंगे तो फल बहुत अच्छा मिलेगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। सकारात्मक सोच और सार्थक प्रयास से शिक्षा में आ रहे अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप उस शिक्षा के लिए विदेश का रुख करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है और परीक्षा परिणाम भी आपके लिए ठीक रहेंगे। कर्क राशि वालों, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मई का महीना लेन देन के हिसाब से कोरोना काल की वजह से संतुलन करने में कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत करनी होगी। आर्थिक लेन देन और नौकरी और व्यवसाय और पारिवारिक इन सारी चीज़ों को संतुलन करने के लिए कर्क राशि वालों को मई के महीने में कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत की जरूरत है। परंतु 4 मई को शुक्र स्वराशि वृषभ में 11वें भाव में गोचर कर रहा है तो आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का संकेत भी दे रहा है। व्यवसाय में परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा, व्यवसाय में मजबूती आएगी, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, आय स्रोतों में वृद्धि के मनोनुकूल संकेत नजर आ रहे हैं और धन लाभ अवश्य होगा। व्यावसायिक संबंधों में सुदृढ़ता की वजह से लाभ के कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पूंजी निवेश का अवसर प्राप्त होगा, किए गए पूंजी निवेश का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। 14 मई को सूर्य लाभ भाव से गोचर करेंगे और सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपको व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। फिर भी 14 मई तक थोड़ा सा कठिन परिश्रम करें, कड़ी मेहनत करें, परिवार को साथ लेकर चलें और कानूनी मामलों पर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। यदि आप नौकरी में है तो नक्षत्र गणना नौकरी में मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर का संकेत दे रही, पदोन्नति के संकेत भी नजर आ रहे हैं। आप सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपकी कार्यशैली से बहुत प्रसन्न रहेंगे और आपकी सराहना करेंगे। सकारात्मक कार्यशैली की वजह से लाभदायक जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होगी। कैरियर के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी और कार्य संबंधी लाभदायक यात्राओं का भी प्रबल योग है। तो सुंदर समय है, कहीं तनाव वाली बात है नहीं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मई का महीना संकेत दे रहा है कि आपसे बड़े और आपसे छोटे पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको मिलना है और मिलेगा और इस कारण पारिवारिक जीवन में खुशियों से भरा रहेगा। जो आपसे बड़े हैं और जो आपसे छोटे हैं दोनों ही आपके साथ खड़े रहेंगे, बस आपको उनके साथ खड़े रहना है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और पारिवारिक सदस्यों का आपसी व्यवहार बड़ा अच्छा रहेगा। एकता के कारण समाज में आपके परिवार का यश भी फैलेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र की दृष्टि और दूसरे भाव में बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि पारिवारिक समस्याओं के समाधान में बुजुर्गों का सकारात्मक सहयोग रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और मानसिक संतुलन के लिए अच्छे संकेत हैं। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उनकी कार्य सफलता के लिए किए गए प्रयास भी सार्थक सिद्ध होंगे। माता पिता जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। इस महीने माता का पूर्ण आशीर्वाद, प्यार, आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा। कर्क राशि के लिए स्वराशि सप्तम भाव में शनिदेव का विराजना वैवाहिक जीवन में खुशियों का संकेत दे रहा है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आमोद प्रमोद और खुशियों में समय व्यतीत होगा। पुराने गीले शिकवे शिकायतें दूर करने का अवसर भी आपको मिलेगा। घर में नए मेहमान का आगमन का दस्तक मिल रहा है, खुशियां बढ़ेगी। परंतु पंचम भाव में केतु का गोचर इस बात का संकेत है कि निजी संबंधों को लेकर यह समय थोड़ा सा सावधानी का है। भावना आहत होने के
प्रबल संकेत नजर आ रहे। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध, मर्यादाओं का उल्लंघन, पारिवारिक कलह का संकेत दे रहा है, बच के रहना। अपने अहंकार पर काबू रखे। निजी संबंधों में मित्रों के ऊपर अपने विचार नहीं लादे तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है अपनी कार्यशैली और अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें। कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। इन्फेक्शन को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी मई के महीने में। कर्क राशि वालों, ईएनटी यानी नाक कान गला प्रभावित नहीं हो, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। पंचम भाव में केतु पेट संबंधी समस्याओं का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत बने रहना बहुत जरूरी है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ को नजरअंदाज नहीं करें, चिकित्सीय सहारा तुरंत लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाई और सात्विक भोजन पर ज्यादा ध्यान दें और व्यर्थ की लंबी यात्राएं स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें तो अच्छा रहेगा। विशेष क्या है इस महीने में? कर्क राशि वालों, किसी भी प्रकार का उधार लेन देन मई के महीने में नहीं करना है। किसी भी महत्वपूर्ण फैसलों को लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अति आवश्यक होगी। अत्यधिक आत्मविश्वास, अति उत्साह में गलत निर्णय ले सकते हैं, इसे बचना होगा, बहुत जरूरी है। चने के झाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, नुकसान हो जाएगा। बहुत जल्दी छोटा सा किसी ने थोड़ा सा आपके बटरिंग करी, आप चढ़ गए, अब भगवान भली करे फिर। इसलिए चने के झाड़ पे मत चढ़ना भाई। खर्चों पर काबू रखना, आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलना और अच्छी सफलता के लिए मानसिक संतुलन जरूरी है। अब कर्क राशि वालों, मई के महीने में उपाय क्या करें? तो भगवान महादेव की आराधना करिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव गायत्री का पाठ हर रोज 108 बार करके 11 बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जब भी आपको मौका मिलता है इस महीने चावल के आटे में शक्कर बूरा मिलाकर चींटियों को डालना भी बहुत लाभकारी रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। कर्क राशि वालों, 14 मई 2021 अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और कारोबार संबंधी, परिवार संबंधी, धन संबंधी, शादी विवाह संबंधी, नौकरी संबंधी, शिक्षा संबंधी कोई भी परेशानी आपको है, आप मेहनत करते धन नहीं मिला है, नौकरी में उठापटक है, आपकी उम्र शादी योग्य हो गई है लेकिन अच्छे से रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो कर्क राशि वाले अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर लाल कपड़े में 1.25 किलो साबुत मसूर सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 के बीच में बांधकर घर के ईशान कोण में रख दे और प्रातःकाल किसी मंदिर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दे। संपूर्ण परेशानियों का यह अद्भुत उपाय है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सूर्य उदय से पूर्व माता पिता और बुजुर्गों का चरण स्पर्श जरूर करें। यदि लाख कोशिशों के बावजूद भी विवाह संबंधी परेशानियों से मुक्ति नहीं मिली या नौकरी में तनाव आ रहा है तो अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर चांदी की बांसुरी में शक्कर भरकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। सफलता जरूर मिलेगी, परेशानी से छुटकारा मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी। कोई जरूरतमंद गरीब व्यक्ति है ना, पंखे का दान देना बहुत शुभ है। जो हाथ से पंखे जलते हैं उसका दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था उपाय, राशिफल। मैंने अपने अनुभव के आधार पर विचार आपके सामने रखे। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमन। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि जो
व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है, वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।